हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मंकी पजल ट्री चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि द मंकी पजल ट्री, जो मंकी पजल ट्री था, ठीक है, को एग्जिस्टेड, ठीक है, को एग्जिस्टेड विद द डायनासोर। व्हाट डज दिस टेल अस? यानी को एग्जिस्टेड विथ डायनासोर का मतलब क्या है, जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहले का जो आंसर है वो है द मंकी पजल ट्री हैव बीन ऑन अर्थ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। यानी उस क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो मंकी पजल ट्री है, ठीक है, वो काफ़ी ढेर सालों से पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, मंकी पजल ट्री हैव बीन ऑन अर्थ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है विच पार्ट ऑफ द ट्री इज टेस्टी। यानी जो मंकी पजल ट्री है उस पेड़ का कौन सा ऐसा पार्ट है जो काफ़ी टेस्टी होता है। तो इसका आंसर है द सीड्स ऑफ द मंकी पजल ट्री आर टेस्टी। जो मंकी पजल ट्री का जो सीड्स होता है, बीज होता है, वो काफ़ी टेस्टी होता है खाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, आर द ब्रांचेस ऑफ द ट्री विजिबल, वाई और वाई नॉट। यानी जो मंकी पजल ट्री है उसके जो ब्रांचेस हैं, क्या हम उसके ब्रांचेस को देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो क्यों देख सकते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो क्यों नहीं देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर है वो है द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर इनविजिबल। यानी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, उस पेड़ के मंकी पजल ट्री के क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? बिकॉज, क्योंकि दे आर कंप्लीटली कवर्ड बाय द लिप्स। क्योंकि उसके जो ब्रांचेस होते हैं क्या होते हैं? पत्तों से पूरी तरह से ढके हुए रहते हैं, कवर हुए रहते हैं, इसलिए हम उस ब्रांचेस को नहीं देख पाते हैं मंकी पजल ट्री के। एज दे ओवरलैप ईच अदर एज द ग्रो, जैसे ही वो बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, वो क्या होता है, उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप होते जाते हैं और उसमें इतने ज़्यादा पत्ते होते हैं, लिप्स होते हैं, उसके कारण हमें उस ब्रांच को कभी भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मंकी पजल ट्री के ब्रांच को। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो है अ पार्ट ऑफ द ट्री अपीयरेंस इज कंपेयर टू एन एनिमल, डिस्क्राइब द कंपेरिजन। यानी जो ट्री है, ठीक है, यानी मंकी पजल ट्री है, वो क्या है? एक एनिमल से यानी मंकी से कंपेयर किया गया है। तो इसका आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है, इसको। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर वो है द बेस ऑफ ट्रंक ऑफ द मंकी पजल ट्री इज डिस्क्राइब एन। यानी इस तरह बताया गया है मंकी पजल ट्री का ट्रंक के बारे में। ट्रंक जो है वो क्या है? उसके ट्रंक को हम लोग बोलते हैं एलिफेंट्स फुट। ठीक है, जो बेस है, जो पेड़ है, ठीक है, यानी ये जो पेड़ है, ठीक है, इसकी जो बेस है, ठीक है, यहाँ पर वो क्या है? एक एलिफेंट फुट यानी हाथी के पैर की तरह दिखाई देती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज द ट्री मैच्योर, जैसे ही ट्री बड़ी हो जाती है, द रिजेस एट द बॉटम ऑफ द ट्री स्टार्ट टू लुक लाइक ए फॉल्स रिजेंबलिंग टू एन एलिफेंट फुट। यानी जैसे ही पेड़ बढ़ती जाती है तो उसके जो पेड़ के नीचे वाला ट्रंक होता है, ठीक है, नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? एक हाथी के क्या होता है? एलिफेंट के फुट की तरह नजर आता है देखने में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मंकी पजल ट्री नीड टू ग्रो वेल। यानी इसमें से कौन कौन से चीज़ें हैं जो मंकी पजल ट्री को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करती है? विंटर है या सनशाइन है, रैन है या फ्रेंड्स है? तो इसका आंसर है बी, सनशाइन है और रैन है। ठीक है, अगर जहाँ पर सनशाइन यानी अच्छी धूप मिले और जहाँ पर बारिश हो समय समय पर, तो वहाँ पर मंकी पजल ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, नेम सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर द मंकी पजल ट्री ग्रो। ठीक है, यानी ऐसे देशों के बारे में बताइए जहाँ पर मंकी पजल ट्री क्या होता है? उगाया जाता है या वहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो यहाँ पर है द मंकी पजल ट्री ग्रो वेल इन द ब्रिटेन। जो मंकी पजल ट्री है वो ब्रिटेन में उगाया जाता है एंड इन पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में कहीं पर क्या होता है? वहाँ पर भी उगाया जाता है। दे आल्सो ग्रो इन नॉर्थर्न कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में भी पाए जाते हैं इस तरह के पेड़, एंड इन सम अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में कुछ पार्ट में नॉर्थ अमेरिका में भी मंकी पजल ट्री को ग्रो किया जाता है।
अब बात आती है बी थिंक एंड आंसर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच पार्ट ऑफ ए ट्री वुड बी यूज टू मेजर इट्स डायमीटर, यानी ये जो पेड़ है मंकी पजल ट्री का, ठीक है, किस तरह के डायमीटर यानी किस तरह के मेजरिंग की जाती है इसके डायमीटर को मापने के लिए। तो 7 का जो आंसर है वो है ट्रंक, यानी जो ट्रंक होता है नीचे का भाग होता है, ठीक है, यानी जो पेड़ है नीचे का भाग होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पेड़ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ट्री ड्रा कर रहा हूँ, जैसे कि ये जो नीचे की भाग है इसको यूज किया जाता है उस पेड़ को मापने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। इफ अ ट्री वर टू बी 1000 ईयर ओल्ड, अगर कोई पेड़ 1000 साल का हो जाए, ठीक है, इन 2018 तक 1000 साल उसको हो जाए, वेन डू यू थिंक इट वुड हैव जर्मिनेटेड, आपके हिसाब से इसका उत्पत्ति कब हुई होगी। तो इसका राइट आंसर है 10,018 में, ठीक है, आंसर इज बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, वो यहाँ पर है डू यू थिंक द मंकी पजल ट्री लिप्स कैन बी इजिली प्लक्ड, क्या आपके हिसाब से जो मंकी पजल ट्री के जो पत्ते हैं लिप्स है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, यहाँ पर कुछ रीजन बताइए, अगर नहीं तोड़ा जाता है तो तोड़ा जा सकता है तो क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है। तो 9 के जो आंसर है वो है नो, द लिप्स आर थिक एंड रैदर स्टीप एंड हैव अ पॉइंटेड टिप, दे आर आल्सो पेनफुल टू टच, यानी जो मंकी पजल के ट्री हैं, ठीक है, ट्री के जो पत्ते होते हैं उसको आप बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो क्या होता है काफ़ी थिक यानी मोटे होते हैं और उनमें कांटे नुमा कुछ होती है, ताकि अगर आप उसको टच करते हैं उस पत्ते को तब भी आपको काफ़ी चुभता है, ठीक है। तो इसके कारण आप उस पत्ते को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हो। यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इट इज़ लॉफुल टू कट द ट्री, व्हाई डू पीपल डू इट, यानी हम लोग पेड़ को काट सकते हैं, यानी जो पेड़ को काटना क्या है, इट इज़ लॉफुल टू कट द ट्री, यानी जो अगर हम लोग पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, वो जायज़ है, हमें काटना चाहिए, अगर नहीं है तो ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट लॉफुल टू कट ट्री, यानी पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, ठीक है, ये क्या है लॉफुल नहीं है। पीपल कट डाउन अ ट्री फॉर टिम्बर, यानी जो लोग हैं वो पेड़ को इसलिए काटते हैं, क्यों किस लिए काटते हैं, टिम्बर बनाने के लिए काटते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए काटते हैं, या रोड वगैरह बनाने के लिए काटा जाता है, ठीक है। हालांकि जो पेड़ है वो अलाउ नहीं है, ठीक है, काटने के लिए। सो यहाँ पे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।